fifth largest. It's the fifth largest continent in the world and the southernmost. Okay, it's the southernmost continent also. And yes, you see, it's kind of a nice circular kind of a thing. All right. तो अभी ना इसकी खासियत ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स है. ऑल राइट, वो ना इसको ईस्ट ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेस्ट एंटार्क्टिका ऐसे 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 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, ऑलमोस्ट दीज आर दोस ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स. ये वाला पोर्शन जो है वो वेस्ट एंटार्क्टिका है. एंड ये जो अलग अलग लैंड्स है ना, इसको देख लीजिए. कोट्स लैंड, क्वीन मॉड लैंड, एंडरबी लैंड, केम्प लैंड, मैक रॉबर्टसन, प्रिंसेस एलिजाबेथ. I don't expect you, and I don't think that even UPSC will expect you to remember this, but still देख लीजिएगा. काइजर विलियम, क्वीन मैरी, विल्किस लैंड, अडेली, जॉर्ज फाइव, यू नो, ऐसे अलग अलग नाम से ये है. इसके बाजू के सीज याद कर लीजिएगा. ये वाला वेडल सी, किंग हाकन सेवन सी, ये सदर्न ओशन है जो कम्प्लीटली, ये जो सदर्न ओशन है ना, ये कम्प्लीटली ये करता है, बाय द वे, सेपरेट करता है अंटार्कटिका को किसी भी मेजर लैंड से. दिस सदर्न ओशन इज द वन दैट कम्प्लीटली सराउंड्स दिस. ओके, देन ये अमंडसेन सी है. अमंडसेन पता है ना आपको, रुआल अमंडसेन, आई होप यू गाइज नो ऑफ हिम. He was the guy who first reached the South Pole and that sort of thing. हाँ, तो ये एक और सेंटर, साउथ पोल अमंडसेन स्कॉट सेंटर. ये जो रिसर्च बेस है ना, ये यूएसए का है. इट इज द सदर्न मोस्ट एंड द लार्जेस्ट सेंटर अवेलेबल. ओके, रादर लार्जेस्ट रिसर्च बेस ओवर हियर. फिर इसके बाद ये इंडिया, मैत्री. ओके, दिस इज द प्लेस दैट वी आर एट. ये हमारा ना, हमारे 3 सेंटर्स थे. एक दक्षिण गंगोत्री जो हमने सबसे पहले शुरू किया था, फिर उसमें आइस भर गया, तो फिर हमने सोचा ओके ठीक है, लेट्स शिफ्ट बेस. तो हमने यहाँ पर मैत्री में बनाया एंड दक्षिण गंगोत्री को हमारा सप्लाई बेस रखा. ओके, दिस इज मैत्री जो क्वीन मॉडल लैंड में आता है. एंड हमने ना एक और यहाँ पे बिल्ड किया है, ये लासमन हिल्स है ना यहाँ पे. तो यहाँ पर हमारा एक और बेस है, लेकिन वो पता नहीं दिखता क्यों नहीं है. That is called as Bharti. Okay, we've been operating it since the last 8 years now. 2012 से वगैरह शुरू किया था हमने. So it's been some time since we've started operating it. ये Vincent Massif, ये सबसे highest point है यहाँ का. Okay, this is the highest point over here. And एक डेनमन ग्लेशियर है जो सबसे छोटा नीचे वाला पॉइंट है. एंड ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस टाइप ऑफ थिंग. आप उसको ठीक से देख लीजिएगा. यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है ना अंटार्कटिका में, दैट्स मोस्टली साइक्लोनिक होता है एंड इंटीरियर्स में कम होता है, कोस्ट पे ज्यादा होता है. यू विल फाइंड लाइकेंस एंड मॉसेस बिकॉज टुंड्रा क्लाइमेट. हाँ जी, रोअल अमंडसेन इज द गाय, राइट? रोअल अमंडसेन, दैट्स द नेम ऑफ द गाय. नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे, तो that's the person I was talking about. Sorry. Birds आपको penguins, albatrosses, petrels बहुत सारे मिलेंगे. Okay. एंड यहाँ पे कोल, यूरेनियम एंड दूसरे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इट इज नॉट, हाउ डू यू से, इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल. आप कैसे उसको प्रोसेस करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे एंड माइन करेंगे ना, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. ऑन द अदर हैंड, ऑफशोर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज समथिंग दैट कैन बी माइंड, सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. ओके, इसका हाईएस्ट पॉइंट विंसेंट मैसिफ याद कर लीजिए, एंड लोएस्ट पॉइंट इज डेनमन ग्लेशियर. ये जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ना, जो अंटार्कटिका का पार्ट है, तो इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड. ओके, एंड ये हमारे 3 जो स्टेशन है उसको देख लीजिएगा. दक्षिण गंगोत्री नाउ वर्क्स एज अ सप्लाई बेस. मैत्री एंड भारती आर ऑपरेशनल. ओके, एंड ये अमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन याद कर ले, मतलब इट इज इजी टू रिमेम्बर, राइट? ये यूएसए का बेस है. बस इतना ही है. आई विल गिव यू न्यू शेयर. I feel horrified not doing that thing with you. It is still part of the world, right? Antarctica. It takes 2 minutes to look at it. Chalo, tell me, which of the following states is the largest producer of black pepper in India? Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh. We are back to doing questions. बोलिए क्या लगता है आपको? स्पाइसेस बोले तो हम कहाँ पे जाते हैं? There is a natural this for us. किस तरफ जाना चाहिए? हाँ, you think Kerala is the place? मैंने इंटरनेट पे चेक किया. It seems Karnataka has overtaken Kerala. It's been some 3 to 4 years ever since Karnataka decided to be the largest producer of black pepper, and now it is Karnataka. Earlier it used to be Kerala, but now it's Karnataka. Okay, please remember that. Pepper के लिए Karnataka है अभी. Next, if you do not agree, you can
check. हाँ जी, yes. Can you please put that in public? Then I'd be happy to share it. ये वाला बताइए, टेहरी डैम कौन से रिवर पे है? Thank you. टेहरी डैम कौन से रिवर पे है? कौन से रिवर पे बांधा था हमने टेहरी डैम को? चलो 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 अरे नहीं श्रीवर्धन, नहीं, एग्जाम में परसों हमारी टेहरी डैम कौन से रिवर पे है? भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी पे है ना। सतलज पे तो भाखरा वाला, भाखरा नंगल वो वाला बनवाया था। तो भागीरथी, भागीरथी इज द रिवर जिसके ऊपर टेहरी डैम को बिल्ड किया था। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया? दिस आई it's okay, this I have an issue with the सी, मेरे हिसाब से ना हाँ करेक्ट, सी अभी माई थिंग इज ना, there are a few sites which say कि आंध्र प्रदेश is the largest producer in silver. Okay, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से कलेक्ट किया है. जवर माइंस ऑफ राजस्थान, वेरी करेक्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया. एंड इवन इफ आई कंसिडर प्राइवेट इन मतलब यू नो प्राइवेट प्लेयर्स, जो हिंदुस्तान जिंक है विच यू नो वेदांता का पार्ट है वो हिंदुस्तान जिंक, एंड दैट हैज द यू नो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर इन द कंट्री. उनका भी सारा बेस राजस्थान में ही है. तो आई डोंट नो हाउ एनी अदर कंट्री डिसाइड्स टू बी that largest producer of silver in India. So I mean, the answers that I have checked around go with Andhra Pradesh, but I am not going with this answer. अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया भी तो भी आंध्र प्रदेश में उनका एक स्मेल्टर है, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड. अगर राजस्थान अवेलेबल नहीं होगा तो आई सी आंध्र प्रदेश. but it has like really 5% of the operation or something. राजस्थान 95% सिल्वर प्रोड्यूस करता है इंडिया का. कहाँ उसका ये लगाएंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर से? मैम बिकॉज कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया. अच्छा, सो यू थिंक गोल्ड एंड सिल्वर साथ मिलता है तो कर्नाटका नहीं में? नहीं मैम नहीं, सिल्वर का पता नहीं पर गोल्ड का आई कैन हाँ से हाँ, श्योरली. आई अग्री, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया. उनके वो जो मस्त वाले विंध्या रॉक्स है ना, उनके पास थोड़े से उसमें मिलता है अच्छा खासा. एनीवेज ये वाला बताइए, सॉरी धारवाड़ रॉक्स में क्या बोल रही हूँ मैं. चीफ पेट्रोलियम स्टेट इन इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, असम गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र एंड आंध्र तमिलनाडु. वो कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद हो गया बाय द वे. आप लोग को मूवीज देखने से कितना अच्छा याद रहता है ना कहाँ पे क्या है. हाँ जी, थैंक यू. बॉम्बे हाई इज द वन थिंग दैट फिगर्स एवरीवेयर. ओके, तेल बोलेंगे ना, पेट्रोलियम अगर कहेंगे तो इट हैज टू कम फ्रॉम बॉम्बे हाई. इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया. द फर्स्ट ऑयल वाज स्ट्रक इन असम, ओके, दिग्बोई में. लेकिन हमारे यहाँ अगर ऑयल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिलता है, बॉम्बे हाई. सो महाराष्ट्र जिस किसी चीज में फिगर करेगा वो. गुजरात भी बहुत, दो बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं आपके. व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर? इट हैज टू बी गुजरात एंड महाराष्ट्र. ओके पीपल, नेक्स्ट, which one of the following is the longest national highway in India? ये पुराने नंबर्स हैं बाय द वे, मतलब मैंने नए के हिसाब से देखा है, लेकिन ये जो पूछ रहे हैं वो पुराना है. अभी हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है पीपल? टेल मी दिस, which is the longest national highway in India? 44. NH44, करेक्ट, इट इज NH44 विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे. ओके, वो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है. एंड MP, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना में उसका सबसे ज्यादा लेंथ है. ओके, इट हैज, हाउ डू यू डू दिस? हमने ना ये नंबरिंग, आपको पता है राइट, ये हाईवेज का नंबरिंग कैसे होता है. इट अगर आपका इवन नंबर्स के जो है, फॉर एग्जांपल सी ये 2 and 8 जो है ना, दैट शुड एक्चुअली ट्रैवल इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, इवन नंबर्स के हाईवेज जो होते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं. एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक उनका नंबर इंक्रीज होता है. ओके, मतलब अगर असम का कोई हाईवे होगा, फॉर एग्जांपल ये जो NH2 है ना, ये असम में आता है. ओके, असम एंड कहीं तो मिजोरम वगैरह के आसपास जाता है. तो ये जो है ये सबसे ईस्ट में है. ओके, और अगर मैं नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक आते जाएंगे. ओके, दैट इज हाउ इट गोज. सो आपका जो नंबरिंग है ना, इट गोज लाइक दिस. सो सपोज दिस इज इंडिया, मैं इंडिया को ब्लॉक में ड्रॉ कर रही हूँ. तो आपके जो इवन नंबर्ड हाईवेज है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करेंगे, एंड वो ईस्ट में उसका नंबर छोटा होगा एंड वेस्ट में उसका नंबर बड़ा होगा. ओके, दैट इज हाउ इट विल गो. मतलब ईस्ट में 1 2 3 4 नंबर्स मिलेंगे आपको, एंड यहाँ पर ऐसे 30 32 ऐसे नंबर्स मिलेंगे. जैसे आप वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, या 50 50 52 54 यू नो, ऐसे
even numbers मिलेंगे. Is that understood, people? On the other hand, if I'm talking about say this highways, even numbered, I mean odd numbered highways, तो वो east to west travel करते हैं. Okay, odd numbered highways travel from east to west and they are वो उनका ये नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होता है. मतलब ऊपर दिल्ली वाला जो हाईवे है ना, NH1 जो है ना अभी, वो सबसे छोटा है, राइट, कश्मीर में है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट वन. मतलब वो सबसे सॉरी इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट होता है. वो छोटा है लेकिन वो नॉर्दर्न मोस्ट है. एंड देन जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा. दैट इज हाउ इट गोस. ऑलराइट, हाउ आर हाईवे सिग्निफिकेंट? एशिया में हाईवे सिग्निफिकेंट क्यों है? अरे क्योंकि मोस्ट ट्रैवल आपको रोड से होता है ना. इंडिया में तो रोड ट्रैवल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हम हमारे यहाँ तो रेलवे से ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंस होता है. रेलवेज एंड वाटरवेज से ज्यादा रोडवेज में होता है. हाँ जी, आपको पासेस भी बड़े सारे मिल जाते हैं. आई एग्री, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पासेस आल्सो ओवर हियर. मोनोकल्चर इज अ डिस्टिंक्ट दिस ऑफ characteristic of commercial grain farming, shifting cultivation, subsistence or organic farming. Sorry. Asia highways क्या होते हैं? Sorry, I'm not quite understand. I don't quite understand the question. Is that the name of a company or something? नहीं. I'll check it and get back to you. I currently don't know what that question means. Monoculture क्या होता है, people? It is a distinct. एशिया में हाईवेज को हाईवेज बुलाते होंगे. यूके में उसको मोटरवेज बुलाते हैं. यूएसए में उसको क्या बुलाते हैं यार? इंटरस्टेट. उसको हाईवेज नहीं बुलाते, उसको कुछ और बुलाते हैं यूएसए में. इट्स नॉट कॉल्ड एज हाईवेज, it's called as something else. So maybe that is what you're referring to, Vedant. If I might be wrong, I guess. Monoculture, commercial grain farming, shifting cultivation, subsistence farming या organic farming. Roots बुलाते हैं उसको in USA. Okay, बुलाते होंगे. AH45. अच्छा वैसे रूट 67, रूट 87 वैसे वाला. हाँ जी होगा. पॉसिबल है. No, monoculture is a distinct characteristic of commercial grain farming. Commercial grain farming में see people, shifting cultivation में क्या होता है कि you move from place to place, okay, and जो भी उस सीजन का या उस एरिया का क्रॉप होगा वो आप ग्रो करेंगे. एंड ऐसा कुछ ज्यादा अमेजिंग चीज नहीं होता है वो. मतलब you don't really invest a lot in either the farm or the, there is not a much of a thought process behind it. Okay, subsistence farming में once again area पे depend करेगा and you will try to get as much from the land as possible. तो subsistence farming में in fact you try to, especially if it is intensive subsistence होगा, तो it is one of the what do you say, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में एक्चुअली आपको बहुत बड़ी सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं. आप जितना पॉसिबल होता है लैंड से उतना आप डिराइव करने की कोशिश करते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग में वंस अगेन विच एवर क्रॉप यू विश टू सो, इट इज मोनोकल्चर ना इज अ वेरी ह्यूज स्पेशलिटी ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. जैसे प्लांटेशंस का होता है, वीट के बड़े बड़े रांचेस होते हैं और समथिंग लाइक दैट. तो फिर उसमें आप एक ही क्रॉप को सो करते हैं एंड उसी को टेंड एंड कल्टिवेट करते हैं. दैट्स व्हाट मोनोकल्चर मीन्स. ये क्या बता रहे हैं आप मुझे? एशियन हाईवे इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एशियन हाईवे नेटवर्क. अच्छा एशियन, यू आर सेइंग पूरे के पूरे इसमें आता है, तो उसमें इंडिया भी थोड़ा सा पार्ट है क्या? गुड फॉर अस. ओके, थैंक यू वेदांत फॉर लेटिंग अस ऑल नो. लोकेटेड इन इंडिया, it is the largest residential university in Asia. Name it. बनारस हिंदू, अन्ना या उत्कल या फिर जवाहरलाल नेहरू, JNU, कौन सी है इसमें से? Yes, very correct Virendra. It is Banaras Hindu University. Absolutely correct. ये जो यूनिवर्सिटी थी, it's a fun story. We decided we wanted a university. Okay, it was basically Madan Mohan Malviya, Pandit. Sorry, he wanted to have this thing कि वहाँ पे एक university हो हमारे यहाँ पे. And Besant and he got together. They petitioned to the government. Government से ये लिया. Lord Hardinge was the viceroy when we finally started that university. And there were people. There was a Maharaja of Darbhanga.
Mr. Rameshwar Singh, who contributed, like, who is also responsible for starting this university. Okay. And Nizam of Hyderabad ने ग्रांट दी थी, कुछ बड़ा सा डोनेशन दिया था, लाख भर रुपए का वगैरह. तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बड़ा सा यूनिवर्सिटी है. विकिपीडिया कहता है कि वहाँ पे 30,000 लोग रहते हैं. आई हैव नॉट वेरीफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट स्टिल दैट इज द वे इट गोज. अन्ना यूनिवर्सिटी जो है ना, ये इसको छोड़िए, उत्कल यूनिवर्सिटी को जाते हैं. पहले ना बिहार एंड ओडिशा जो था वो एक हुआ करता था. ओके. देन बिहार को एंड ओडिशा को सेपरेट किया. देन ओडिशा वालों ने डिसाइड किया, मतलब वहां पे, कि दे नीडेड अ यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, बिकॉज पटना यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते अभी सबके सब, तो ओडिशा के लिए सेपरेट यूनिवर्सिटी चाहिए. दैट इज वाई ये उत्कल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया था प्री इंडिपेंडेंस में, 1943 में एस्टेब्लिश किया था. ओके. देन उसके बाद आपका ये आता है JNU. देन इट इज JNU. 1969 में एस्टेब्लिश किया था हमने, बिकॉज वी वांटेड किड्स फ्रॉम, we wanted to provide affordable education to everyone. जो बच्चों के पास enough money नहीं होता है, even from the weaker sections of the society. The JNU was basically started so the government could finance education for the weaker sections of the society, and where you could study fine arts and political science and all such things. That was, it was that sort of a university. अन्ना यूनिवर्सिटी इज तमिलनाडु में है, एंड वो 1978 में एस्टेब्लिश किया था. फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ का. टेक्नोलॉजिकल इसमें तो बहुत हाई रैंकिंग होता है इस यूनिवर्सिटी का, अन्ना यूनिवर्सिटी का. ओके. ये वाला बताइए, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम? मैं जब तक आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ. बाय द वे ना पीपल, आई डोंट नो, आई एम नॉट चेकिंग द चैटर, वेट. मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि I plan to finish these questions today by tonight, and tomorrow I plan to take a India physical recap. Okay, I know it's a little ambitious project, but I plan to do that. कोई जबरदस्ती नहीं है कि सब लोग आ जाए करके, because I'm assuming that some of you might be traveling today and tomorrow to reach your centers if you guys are doing that. So I'm just keeping you informed that that is my plan. अगर आपका ऐसा कुछ different plan है, अगर आपको कुछ और पूछना है, तो you can ask me on my personal number. That is also done. But this is my plan for tomorrow. That tomorrow for once, I'd like to look into that part. And I don't know how many of you will actually attend those lectures, because once again, like I said, you guys might be traveling. Okay. We are done. हाँ जी, करेक्ट. कोलकाता का म्यूजियम वेरी करेक्ट है. कोलकाता का म्यूजियम है वो. इट वाज कोलकाता म्यूजियम. दैट इज that was the first, and it is the oldest one, India's oldest and largest museum. And वो हमने back in 1814 में establish किया था. By the way, ये जो कोलकाता Ma'am, what about Salarjung? सलारजंग इज योर लास्ट म्यूजियम एक्चुअली. ये हमने अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया था. इट इज अ वेरी न्यू म्यूजियम. इंडिपेंडेंस के बाद एस्टेब्लिश किया था. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल म्यूजियम्स. तो ये जो कोलकाता का म्यूजियम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंपीरियल म्यूजियम, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड वे बैक इन 1814. ओके. बाय द वे, दिस म्यूजियम करंटली हाउसेज अ ममी. ओके. इनके पास एक ममी है, अच्छा खासा वाला. एंड इनके पास बुद्धा के एशेस है जो इन्होंने पिपरा से लाए थे. So this is also one thing that I checked out. And then next ना, हाँ, इजिप्ट वाली मम्मी है इनके पास एक. Sorry, I just found it funny कि इनके पास ऐसा कुछ है. Next is इलाहाबाद. Next हमने ना इलाहाबाद म्यूजियम एस्टेब्लिश किया था, obviously इलाहाबाद में 1931 में. It is said कि ये म्यूजियम completely सोलर पावर पे चलता है, इलाहाबाद म्यूजियम. ओके. एंड देन यू हैव दी नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली. ये हमने इसके बाद, अच्छा, वडोदरा के म्यूजियम में भी मम्मी है क्या? गुड फॉर वडोदरा म्यूजियम ऑल्सो. I'm just surprised that there are mummies all around in India also. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपके पास ये इम्पोर्टेंट म्यूजियम है. हमने 1949 में इमिजिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश कर लिया था. एंड यहाँ पर ना आपको वो ये मिलता है. इसका सबसे फेमस ये पता है क्या क्या है? वो मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली थी, याद है? ब्लैक कलर का एक स्टेचू था डांसिंग गर्ल का, छोटा सा, लंबे लंबे हाथ पैर वाली लड़की. हाँ, तो ये वो यहाँ है. नेशनल म्यूजियम दिल्ली में मिलता है.
कोलकाता में डायनासोर का एक स्केलेटन भी है क्या? हाँ होगा। नहीं नहीं, नटराज नहीं, डांसिंग गर्ल यार। नटराज यार। दिस इज अ डांसिंग गर्ल। वो नहीं, फेमस सी डांसिंग गर्ल है। सो दिस इज दैट, दिस वन इज फाउंड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ओके। एंड सलारजंग में आपको सलारजंग यूज्ड टू बी अ प्राइवेट कलेक्शन ऑफ द सलारजंग फैमिली। देन उन्होंने वो डोनेट कर दिया एंड दे फाइनली डेडिकेट। वाओ, यू पीपल आर रियली कमिंग अप विद you know interesting this, what do you say, information. Good, great. Salarjung Museum is pretty beautiful ऐसे, and उसका उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक वेल्ड रिबेका है एंड दूसरा इज द ब्रिटिश क्लॉक। एक ब्रिटिश क्लॉक है वहां पे। ओके। एंड इट इज, हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा भी है। आई अग्री। किस किस को नहीं चमक रहा है? क्या नहीं चमक रहा है प्रद्युम्न? You are not understanding what is happening over here? Okay. No worries. I'll show you something here that you will probably understand and identify with. दिख रहा है अभी आपको? See, this is the whale Rebecca. Okay, ये ना दिस इज अ बिब्लिकल स्टोरी है। रिबेका जो आइजैक की वाइफ थी, तो आइजैक जब उनको फर्स्ट टाइम मिले तो ये उनके चेहरे पे वो मॉडेस्टी जो है, शी हैज पुट अ वेल ऑन अ फेस एंड एवरीथिंग। तो ऐसा वाला स्टोरी है, बहुत खूबसूरत है। दिस इज एन एक्चुअली, आई हैव सीन इट इन पर्सनल लाइफ एंड बहुत बहुत खूबसूरत स्टैचू है। इट एक्चुअली फील्स लाइक इट्स गोइंग टू कम टू लाइफ। इट्स वेरी प्रिटी। ओके। Ma'am, in Salarjung night is. हाँ हाँ, इट्स अ सलारजंग। Yes, दुनिया में ma'am. I have seen it. यू सीन इट ना? इट्स वेरी Yes, प्रिटी। ma'am. बहुत बहुत खूबसूरत है। आई नहीं नहीं, वेल्ड वेल्ड रिबेका। यार you people are funny. Next वाला बताइए। The largest revenue in India is obtained from direct taxes, excise duties, none of these or sales tax. हाँ जी, नहीं 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 नहीं। इंडिया का लार्जेस्ट रेवेन्यू, अच्छा अभी ठीक से देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ओके, Hello. डायरेक्ट टैक्स। पीपल, ओके, डायरेक्ट टैक्स इज समथिंग जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस्त जो आपको बिल में मिलते हैं, यू नो। ऐसे जैसे जीएसटी आता है, आप कुछ खरीदते हैं, उसके बाजू में वो बिल वाला आपको 18% जीएसटी लिख के देता है, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें कौन से इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक सिन टैक्स करके एक टैक्स होता है, नहीं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, सॉरी। देन दीज आर ऑल डिफरेंट टैक्सेस। अभी इंडिया में एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब कुछ हमने एक साथ बना के वी हैव हैड समथिंग कॉल्ड एज द जीएसटी। ओके। तो इंडिया में फिर भी जो लार्जेस्ट रेवेन्यू आता है आपका। मैम वो रिंकू जी भैया। वो एजेंसी का, देखो मैं कल बोल रहा था ना, हाँ जी। तो वो एजेंसी का बहुत सारे चीजें हैं। हाँ जी, बताइए ना भैया। वहाँ पे वो ग्रीस और टर्की का झगड़ा है। हाँ हाँ, ग्रीस बोलता रिसोर्सेज को पूरा लेकर। एजेंसी उनका है, जी। चेक कर लो, और ये बोलता, टर्की बोलता नहीं हमारा है। तो बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे, नाटो के मेंबर है करके उनमें एग्रीमेंट भी हुआ था, फिर इजिप्ट बीच में घुस गया था। तो वो एजेंसी ये डिस्प्यूट है। और उसी तरह से राखी न्योमा हाँ, वो भी डिस्प्यूट है, जो बर्मा और इंडिया। बांग्लादेश का है ना। हाँ, हाँ हाँ। अराकन प्रोविंस, वो कल मैं पढ़ रहा था, एक बुक याद आया करके बोला। जी तो भैया। ना, हाँ, कंटिन्यू। ओके। वो बाय द वे कल आप पूछ रहे थे रोड्स के बारे में। वो ग्रीस का एक आइलैंड है वहां पे। रिमेम्बर यू वर आस्किंग मी व्हाट इज रोड्स। या हाँ। तो वहां पे ना ओरिजिनल नेचुरल 7 वंडर्स जो थे ना वर्ल्ड के, वहां पे एक वंडर हुआ करता था भैया। देयर वाज अ स्टैचू देयर। सो हाँ प्रोबेबली हाँ, दैट वाज, इट वाज नेम्ड समथिंग अबाउट रोड्स ओनली ना। करेक्ट, इट वाज समथिंग कॉल्ड एज रोड्स ओनली। मे बी दैट वाज इन योर मेमोरी। और ये रुद्रेश, ये भी देख, राखी न्योमा बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी न्योमा टाइप करना, RAKHINE, राखी न्योमा। और अराकान प्रोविंस, अराकान, ये रोहिंग्या का जो डिस्प्यूट है ना, वो ये है। रोहिंग्या चाहते थे कि वो बांग्लादेश में जाए जब ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसकी वजह से बर्मा के गुस्सा आया, और तब से उनके ऊपर एट्रोसिटीज है, समझा ना। वो लफड़ा है वहां का। मैं वो पढ़ रहा था डिटेल में। राखी न्योमा और अराकान, RAKK। और ये वहां पे एक जगह है रिंकू, जी भैया। कॉक्सफोर्ड। ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, हाँ वहां कॉक्स नाम का एक आदमी है उधर। कॉक्स बाजार भी चलता है, COX। हाँ हाँ, पता है भैया। हाँ, तो वो उसने पूरा लफड़ा करके गया वहां, जो झगड़े करके गया ना, वो ये आदमी करके गया। ओके।
वो जो Okay. क्लाइव के जैसा था, ये लोग कनिंग है ना, डिवाइड एंड रूल यूज करो,